मुरैना में चंबल की अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जहां एक तरफ चंबल नदी करीब 1 से 2 किलोमीटर की चौड़ाई लेकर बहती है, तो वहीं मुरैना के सबलगढ़ में नदी का विशाल रूप महज 5 फीट में सिमट जाता है। चट्टानों के बीच से निकलती नदी बेहद आकर्षित करती है। गांव वालों का कहना है कि इस इलाके में नदी बेहद गहरी है, इसी कारण गांव के लोग पानी में उतरने से भी डरते हैं। चंबल नदी का ये इलाका इसलिए भी खास है क्योंकि गांव के लोगों का मानना है कि यहाँ किसी राजा या किसी भगवान का वरदान मिला है। इस वजह से नदी की चौड़ाई कम होने के बावजूद यहाँ कभी पानी की कमी नहीं होती। पानी हमेशा यहाँ देखने को मिलता है। देखिए चंबल नदी के पास से एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। मऊ जनापाव से निकली चंबल मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सीमा बनकर बहती हुई पचनदा तक जाकर मिलती है और लगभग इसकी लंबाई 975 किलोमीटर बताई जा रही है। लेकिन चंबल का जो दृश्य मुरैना के रहू घाट पर है वैसा कहीं दिखाई ही नहीं देता और इसी का परिणाम है कि चंबल का पानी कभी मिटता नहीं है। ये जो इसका वेग है आप देख सकते हैं कि बहुत तेज से वेग बना हुआ पानी इसके जो आगे बना है इसको कुंड बताते हैं और जिसकी गहराई भी बहुत है और इन कुंडों में कितना पानी है ये कोई आज तक बता नहीं पाया। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार जो सबलगढ़ के हैं, हम उनसे जान लें कि आखिर ये चंबल की क्या स्थिति है और इसके बारे में वो क्या बता सकते हैं। जी बंसल जी, ये जो स्थान आप देख रहे हैं सबलगढ़ से 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत रहू गांव के अंतर्गत आता है और जो चंबल नदी की जो चौड़ाई 200, 250, 300 फुट तक होती है, यहाँ सबलगढ़ में आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी चौड़ाई केवल 5 फीट रह गई है और इसमें से बड़े बेग से ये पानी निकलता है और बेग से पानी निकलने का कारण जो इधर देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये दह बनी हुई है, इसको दह बोलते हैं और यहाँ पर इसकी गहराई अथाह है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो खाट जो चारपाई जो बुनते हैं उसमें जो रस्सी लगती है, ऐसी 8 या 10 रस्सियों की गहराई इसमें तक चली गई है, लेकिन फिर भी इसका कोई पता नहीं है कितनी गहरा है। और यहाँ से सबलगढ़ शहर के लिए पानी लिफ्ट करने की योजना बनाई गई थी, करीब 22 करोड़ की योजना बनी थी, लेकिन ये वो मूर्त रूप नहीं ले पाई। यदि यहाँ से ये पानी सबलगढ़ तक चला जाए तो सबलगढ़ की पेयजल की जो समस्या है वो अगले 50 सालों तक खत्म हो जाएगी। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर गंगा दशहरा को मेला लगता है, वो क्या किंवदंती है? यहाँ पर हर गंगा दशहरा को मेला लगता है, बल्कि पूरे देश में जिसको गंगा दशहरा कहा जाता है, सबलगढ़ क्षेत्र में इसको रहू दशहरा के नाम से बोला जाता है। तो यहाँ पर विशाल मेला लगता है और सबलगढ़ शहर से भी काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, क्षेत्र से भी काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और श्राद्ध पक्ष जो होता है 15 दिन का, उसमें भी लोग यहाँ पर आते हैं और अपने पितरों के मोक्ष के लिए यहाँ पर पिंडदान भी करते हैं और यहाँ पर काफ़ी मेला लगता है और यहाँ के क्षेत्रों के लिए ये वरदान है। और ये चंबल नदी है, यहाँ पर ये जलप्रपात के रूप में जाना जाता है, इसको एक पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा सकता है। देखिए रामगोपाल बंसल जी का कहना है कि यहाँ पर जो गंगा दशहरे को मेला लगता है वो सारे देश में गंगा दशहरा होता है, लेकिन इस स्थान पर रहू दशहरा बोला जाता है और इस रहू दशहरा को इस टीले के ऊपर आप देखिए कि एक प्राकृतिक शिवलिंग बना हुआ है। इस शिवलिंग की पूजा होती है, यहीं का बड़ा महत्व है। यहाँ पर एक प्रतीकात्मक नंदी भी बने हुए हैं और नीचे एक चरण पादुकाएं भी स्थापित हैं, यानी कि इस स्थान का बड़ा महत्व इस चंबल पे माना जाता है और इसको एक वरदान के रूप में माना जाता है कि ये जो 5 फीट में चंबल सिमटी है ये कहीं ना कहीं किसी राजा का वरदान है या किसी प्रतापी संत का वरदान है। कैमरामैन शमशेर खान के साथ एनडीटीवी के लिए रहू घाट से मैं उपेंद्र गौतम। इसकी हमने जो पूर्वजों से सुनी है वो इस प्रकार की इसकी किंवदंतियाँ हैं कि चंबल को राजा रघु तपस्या करके लेकर के आए थे, तो चंबल ने कहा था कि तुम आगे आगे चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल आ रही हूँ, तुम विश्वास रखना, लेकिन जहाँ भी तुम पीछे मुड़ करके देखोगे तो मैं वहीं पाताल लोक में समा जाऊँगी। तो यहाँ जब राजा रघु का घोड़ा चला रहा था, राजा रघु के घोड़े के आगे एकदम पहाड़ी आ गई, तो राजा रघु को विश्वास नहीं हुआ कि चंबल अब इस पहाड़ी पर कैसे चढ़ेगी। तो राजा रघु ने वहाँ से मुड़ कर के पीछे देख लिया, तो वहीं आकर के चंबल पाताल लोक में समा गई थी। इसके बाद राजा रघु ने यहाँ पर तपस्या की। राजा रघु को कुछ आभास हुआ कि तुम राजा यहाँ पे सतुआ की यज्ञ करो तो मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। तो राजा रघु ने यहाँ पे ज्येष्ठ दशहरा के दिन
सतुआ की यज्ञ की थी, तब जाकर के चंबल 1 किलोमीटर आगे जाकर के वहाँ पे प्रकट हुई थी। चंबल जब बरसात में आती है तो विकट रूप में आती है अपने में। जब गर्मियों का सीजन आता है ना, जब थोड़ी सी आकार में सिमट के रह जाती है। ये देखिए आप लेके यहाँ पे रहू राजा ने सबसे पहले यज्ञ किया था, वो भी सतुआ का यज्ञ किया था। तो दशहरे के दिन पे यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है आकार में लेके, और यहाँ पे सब लोग देखने के लिए आते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ये जब तो पूरा चलता था, जब यहाँ से लोग बागों ने तोड़ दिया इसको, तो पहली बार चले आते फुल लेके, पहले नहीं अब तोड़ दिया हाल फिलहाल में लेके। आप सबलगढ़ क्षेत्र के नज़दीक रहू घाट की बात कर रहे हैं। निश्चित है वहाँ चंबल का एक जो हिस्सा है वो बहुत संकीर्ण हो गया है, और वहाँ एक सीमित हिस्से में 2 चट्टानों के बीच बहुत संकुचित मार्ग से होकर चंबल जो है प्रवाहित हो रही है। अब अपन देखें ऐतिहासिक या पौराणिक स्तर पर देखें तो कई किंवदंतियाँ हैं, कई कहानियाँ, कई लोकोक्तियाँ हैं, लेकिन वैज्ञानिक स्तर पर बात करें तो किसी भी नदी की बात करें, जलधारा का जो प्रवाह है तो वो क्या है, मिट्टी की पारगम्यता, वहाँ के परिवेश में पाई जाने वाली वनस्पति और उसकी ढलान पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक स्तर पर देखें तो वहाँ क्या है, 2 चट्टानों के बीच से चंबल नदी निकली है। तो निश्चित मान के चलिए कि कालांतर में एक बहुत लंबे समय पहले वहाँ जीरो शेयर सक्सेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई,